तो क्लेवाइकल के फीचर्स में क्या होता है कि इसकी जो शाफ्ट होती है, ये क्लेवाइकल की शाफ्ट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है लेटरल 1/3 और ये है मीडियल 2/3। ठीक है, तो दो डिविजन है इसकी, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। फिर जो लेटरल 1/3 है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता है फ्लैटन्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, तो मतलब ये अबव डाउनवर्ड्स दोनों तरफ से ये फ्लैट है। इसके बाद इसके दो बॉर्डर होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। तो ये इसका है एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर, नीचे वाला है एंटीरियर बॉर्डर जो कि होगा कॉनकेव फॉरवर्ड्स। कैसे, यहाँ पे ये ऐसे है ना, देखो, तो ये ऊपर की तरफ कॉनकेव है। और जो ये होगा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, ये ऐसे है, ये इसको हम डाउनवर्ड्स देखेंगे तो ऐसे आएगा ना, तो ये होगा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। तो दो बॉर्डर होते हैं इसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर है कॉनकेव फॉरवर्ड्स, पोस्टीरियर है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। इसके बाद दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ टू सरफेसेस, एक होगी सुपीरियर, एक होगी इन्फीरियर। जो सुपीरियर है वो सबक्यूटेनेशियस है और जो इन्फीरियर है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक एलिवेशन है कोनॉइड ट्यूबरकल और एक रिज है ट्रेपेजॉइड रिज। तो ये जो है ये सुपीरियर सरफेस है और ये वाली इन्फीरियर सरफेस है। मतलब ये सुपीरियर है, ये क्या है, सबक्यूटेनिशियस है, और ये जो इन्फीरियर सरफेस है इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है। एक है, अभी हम सिर्फ लेटरल 1/3 का पढ़ रहे हैं, मतलब इतना हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीज़, इतने पोर्शन में दो चीज़ें प्रेजेंट है। एक ये एलिवेशन जैसा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, और एक ये रिज जैसा प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। इसके बाद आ जाएगा हमारा मीडियल 2/3, जिसके चार सरफेसेस होते हैं। कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। और जो एंटीरियर सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स होगा फॉरवर्ड्स। तो जो एंटीरियर सरफेस आएगी ना मीडियल 2/3 का, देखो ये है ना एंटीरियर, ये है जैसे मीडियल 2/3 वाला, क्यों नहीं आ रहा, तो ये है इसका एंटीरियर। इसमें देखो ये इन्फीरियर वाले पे हम देखते हैं, एंटीरियर ऊपर की तरफ आएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड मतलब आगे से देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि काला वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि जो एंटीरियर हमने देख लिया कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड्स, जो पोस्टीरियर सरफेस है वो स्मूथ होगा। मतलब जो पोस्टीरियर है, ये वाला सरफेस जो है ना ये स्मूथ होगा। ये क्या है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। इसके बाद है सुपीरियर सरफेस आएगा रफ इन मीडियल पार्ट, और इन्फीरियर सरफेस आएगा हैज़ रफ ओवल इम्प्रेशन एट मीडियल एंड। मतलब हमारा ये जो सुपीरियर वाला मीडियल 2/3 का जो सुपीरियर वाला पार्ट है ये रफ होगा मिडिल एंड पे, ये बहुत रफ होगा। और जो हमारा इन्फीरियर वाला है ना, इन्फीरियर सरफेस है, उसमें एक राउंड ओवल इम्प्रेशन होगा मिडिल एंड पे, ये है वो राउंड ओवल इम्प्रेशन। ये किस लिए होता है राउंड ओवल इम्प्रेशन, ये होता है कॉस्टोक्लेवाइक्यूलर लिगामेंट के लिए। इस राउंड ओवल इम्प्रेशन पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्टोक्लेवाइक्यूलर लिगामेंट। इसके बाद क्या है, द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज़ अ longitudinal subclavian groove and the nutrient foramen lies at the lateral end of the groove। मतलब यही जो inferior surface है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका ये जो lateral वाला part है ना, इसका जो lateral half है इस surface का, वहाँ पे ये longitudinal subclavian groove present है। कौन सा groove, longitudinal subclavian groove। और जो ये ग्रूव है इसका ये जो लेटरल एंड है, देखो ये पूरा लेटरल पार्ट है, ये पूरा मीडियल पार्ट है। तो जो सब क्लेवियन ग्रूव है इसका ये जो लेटरल एंड है, यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो ये डायग्राम भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये देखो ये सुपीरियर पार्ट है क्लेवाइकल का, इसमें ये वाला पोस्टीरियर होता है, नीचे वाला एंटीरियर होता है। ये लेटरल 1/3 है, ये मीडियल 2/3 है। जो लेटरल 1/3 का जो एंड है इसको हम एक्रोमियल एंड बोलते हैं, और इस वाले को हम बोलते हैं स्टर्नल एंड। एक्रोमियल एंड और ये आएगा स्टर्नल एंड। इसके बाद ये जो इन्फीरियर वाला है इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसकी जो लेटरल पार्ट है यहाँ पे रिज होगा, ट्रेपेजॉइड रिज,
कोनोइड ट्यूबरकल, ये जो एलिवेशन है ये कोनोइड ट्यूबरकल है। फिर सब क्लेवन, मिडल पार्ट में सब क्लेवन ग्रूव होगा और एक इसके एंड में न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा। फिर ये जो राइट साइड है जहाँ पे हमारा मीडियल पार्ट है, मीडियल टू थर्ड, यहाँ पे एक ओवल इम्प्रेशन होगा किसके लिए, कॉस्टोक्लेवाइक्यूलर लिगामेंट के लिए। इसमें जो लेटरल मीडियल तो वही रहेगा, पर एंटीरियर पोस्टीरियर जो है इन्फीरियर साइड में वो उल्टा हो जाएगा। इसमें जो ये याद रखो कि जो सुपीरियर है उसमें आएगा पी ए पा, और जो इन्फीरियर है उसमें आएगा ए पी। ओके, इसके बाद क्या है कि हमारा जो लैटरल या एक्रोमियल एंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो फ्लैटर्न रहता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, और इसमें एक फेसेट प्रेजेंट होता है। फेसेट मतलब जैसे कि ये है ना क्लेवाइकल, ये इसका लैटरल एंड, इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट जैसा प्रेजेंट होगा जो इसको हेल्प करेगा जिससे ये दूसरी बोन के साथ ज्वाइन हो सके। ठीक है, एक फेसेट प्रेजेंट रहता है दैट आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला। तो ये स्कैप्यूला है, ये स्कैप्यूला का एक्रोमियन प्रोसेस है। इसके साथ ये आर्टिकुलेशन होता है इन दोनों का। आर्टिकुलेट मतलब होता है कि बोन से बोन ज्वाइन होती है। ठीक है, इट बियर्स अ फेसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला टू फॉर्म एक्रोमियोक्लेवाइक्यूलर जॉइंट। ये हमारी क्लेवाइकल है, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये दोनों ज्वाइन होके एसी जॉइंट बना रहे हैं, यानी कि एक्रोमियोक्लेवाइक्यूलर जॉइंट। फिर इस डायग्राम में और क्या क्या है, ये क्लेवाइकल है, ये क्लेवाइकल है, ये एसी जॉइंट है, ये स्कैपुला है, ये स्पाइन प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये जो बीच में यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस है। इसके बाद क्या है, जो मीडियल या फिर स्टर्नल एंड है क्लेवाइकल का, मतलब ये क्लेवाइकल का जो इस साइड वाला एंड है ये क्या करेगा, ये आर्टिकुलेट करेगा विद क्लेवाइक्यूलर नॉच ऑफ द मैनुब्रियम स्टर्नी। ये हमारा पूरा स्टर्नम है, ये ऊपर वाला पार्ट है मैनुब्रियम स्टर्नी, और मैनुब्रियम स्टर्नी का जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको, इस पोर्शन को बोलते हैं क्लेवाइक्यूलर नॉच। तो ये जो हमारा क्लेवाइकल है इसका ये जो मीडियल एंड है ये मैनुब्रियम स्टर्नी के क्लेवाइक्यूलर नॉच के साथ आर्टिकुलेट होगा और एससी जॉइंट बनाएगा। एससी जॉइंट होता है स्टर्नोक्लेवाइक्यूलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेवाइक्यूलर जॉइंट। इसके बाद क्या है कि जो आर्टिकुलर सरफेस होगी, ये आर्टिकुलर सरफेस इधर भी बच गई है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये एक्सटेंड होगी इन्फीरियर एस्पेक्ट में। इन्फीरियर, ये ऊपर सुपीरियर पार्ट है, नीचे इन्फीरियर है। इन्फीरियर एस्पेक्ट में ये एक्सटेंड होगी और आर्टिकुलेशन करेगी फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये एक्सटेंड करेगी अपने इन्फीरियर एस्पेक्ट के साथ और आर्टिकुलेशन करेगी फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। ठीक है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज कौन सा है, ये ब्लू वाला, ये है ना आर्टिकुलर सरफेस, ये ब्लू वाले फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ इसका क्या हो रहा है, आर्टिकुलेशन हो रहा है। ये वाली सेकेंड रिब है, ये फर्स्ट रिब है हमारी पूरी। ग्रे वाला ये हमारा मैनुब्रियम स्टर्नी है, स्टर्नम का ही पार्ट है जो, और ये ब्लू वाला कोस्टल कार्टिलेज है, और ये हमारा रिब्स हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होगा, आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड होगा इन्फीरियर एस्पेक्ट में फॉर आर्टिकुलेशन विद फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज जो है वो फर्स्ट रिब के इधर इधर प्रेजेंट होगा।